पूरे प्रदेश में ईडी की छापेमारी चल रही है। तो आखिर ईडी को इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? ईडी कहां कहां छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी में क्या क्या मिला है, ये सब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो प्रदेश में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने एक साथ प्रदेश के अलग अलग 12 से ज्यादा जगहों पर आज रेड की है। ईडी की रेड आड़ती से लेकर के कारोबारियों के ठिकानों तक पर पड़ी है। कल ईडी ने जहां सिरसा, करनाल और रोहतक में छापेमारी की थी, तो आज टीम ने हिसार, हांसी, भिवानी समेत कई जगहों पर रेड की है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि टीम ने कहां कहां पर छापा मारा है और आखिर रेड में टीम को क्या क्या हासिल हुआ है। तो अब 6 तस्वीरें सबसे पहले देखिए। भिवानी, हांसी, हिसार, तोशाम, करनाल और रोहतक की तस्वीरें हैं। इन सभी जगहों पर ईडी की टीम ने तमाम जो छापेमारी है वो की है। इसमें आड़ती से लेकर के तमाम व्यापारी हैं जिनके घर पर, जिनके ऑफिसेस पर, इनके ठिकानों पर ये ईडी ने दबिश दी है और लगातार ईडी की जो टीम है यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हरियाणा में ईडी, अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक्शन मोड में है। संपत्तियों को लेकर के आपको बता दें कि ये जो रेड है वो फौरी तौर पर जानकारी यही है कि इस आधार पर ही मारी गई है कि आखिर इतनी जो संपत्तियां हैं वो कैसे बनाई गई हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी कहा गया है, क्योंकि ईडी की रेड जब भी चलती है तो ज़्यादातर आप देखते हैं कि मीडिया से या फिर दूरी बना के रखी जाती है, या बहुत ज़रूरी हो तो भी कुछ इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि आखिर इसके पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बेनामी संपत्तियां हैं या जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं वो आय से अधिक हैं, और इसलिए ईडी की ओर से ये जो छापेमारी है वो देखने को मिली है। हरियाणा के अंदर ये 6 तस्वीरें हैं, भिवानी की, हांसी की, हिसार की, तोशाम की, करनाल की और रोहतक की, जहां पर ये रेड हुई। अब कहां कहां ईडी ने रेड की है इसको एक बार ग्राफिक के जरिए भी समझिए। भिवानी में आपको बता दें कि ईडी ने रेड की है। फिर हांसी में भी आपको बता दें कि ईडी के द्वारा रेड की गई है। हिसार में भी ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, यहां पर भी ईडी की टीम ने रेड की है। इसी तरह से तोशाम में भी ईडी की टीम पहुंची है, भिवानी का ही इलाका है, यहां पर भी आपको बता दें कि ये रेड हुई है। करनाल में भी ईडी की टीम ने रेड को अंजाम दिया है और रोहतक में भी ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ये प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर आज बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है, और आज और कल दोनों दिन आप देख रहे हैं कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरसा में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो रेड कर रही है ईडी की टीम और अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम ने ये रेड की है। हरियाणा में एक साथ 12 ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कल और आज को अगर आप मिला लें तो 12 अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम ने ये छापेमारी की है, जिसमें दुकान, मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान सब शामिल हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। और भारी लाभ लश्कर के साथ ईडी की टीम, जिसने तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाला है, चेक किया है। अब क्या कुछ इसमें निकल करके सामने आया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये छापेमारी अभी भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर चल रही है। लेकिन ईडी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक्टिव है, और प्रदेश में ये 12 अभी तक इस तरह की जगह हैं जहां पर छापेमारी हुई है, जो कि एक एक करके हमने आपको बताया। चाहे आप रोहतक देखें, सिरसा देखें, भिवानी देखें, तोशाम देखें, हिसार देखें, हांसी देखें, इन सभी जगहों पर ईडी की टीम ने रेड की है। तो अब ईडी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी पर बातचीत करते हैं। रोहतक से दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं और भिवानी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ईडी की टीम हम लोग देख रहे हैं बड़ा एक्टिव है। भिवानी में छापेमारी हुई है, भिवानी में भी हुई है, तोशाम में भी हुई है। क्या जानकारी है और क्या कुछ निकल करके सामने आया है अभी तक? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, भिवानी में सेक्टर 13 स्थित एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। पहले परिवर्तन मंच के संयोजक थे, और अब फिलहाल की अगर बात करूं, भवानी खेड़ा से कांग्रेस के टिकट पर बड़े दावेदार हैं मास्टर सतबीर रतेरा। हालांकि पहाड़ खान के कारोबारी भी हैं, उनकी पत्नी के नाम पर पहाड़ खान में ठेकेदारी की जाती थी। इससे इतर अगर बात की जाए,
वेदपाल तंवर जो कि पहाड़ खान के बड़े कारोबारी हैं हरियाणा में, खानक और डाडम की बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान उनके जो प्रतिष्ठानों पर, चाहे दिल्ली की बात करें, हिसार की बात करें, जहां जहां उनके प्रतिष्ठान थे तो शाम थे, वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। उन्हीं के सहयोगी हैं मास्टर सतबीर रतेरा, कांग्रेस के टिकट के बड़े दावेदार, और आज उनके आवास पर भिवानी की अगर मैं जी 6 बजे छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी। ईडी की टीम पहुंची थी, 2 गाड़ियां, यूपी नंबर की एक गाड़ी, एक दिल्ली नंबर की गाड़ी, 2 गाड़ियों में करीबन 8-9 लोग सवार थे, जिसमें से 5 अगर मैं बात करूं ईडी के अधिकारी कर्मचारी थे। इसके अलावा 3 सुरक्षा कर्मचारी थे, सीआईएसएफ के जवान जो है वो बताए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान वो बताए गए हैं, जो कि ईडी की टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे। यानी कुल 8-9 लोगों की टीम थी, कल सुबह 6 बजे पहुंची थी। 12 घंटे लगातार हो चुके हैं, 12 घंटे से लगातार जो है ईडी की टीम की कार्रवाई जारी हुई। यही नहीं, अगर मैं तोशाम क्षेत्र की बात करूं, तोशाम में भी एक विनोद हसानिया नामक शख्स है जो कि सीधे तौर पर मास्टर सतबीर रतेरा से जुड़े हुए हैं। खानक और डाडम की बात करें, वहां पर उनके पेट्रोल पंप है, जहां पर पूरा जो है तेल डीजल की बात करें वो उन्हीं के पेट्रोल पंप, उन्हीं के प्रतिष्ठानों से जाता है। उनके आवास पर भी जो है लगातार रेड की जा रही है ईडी की। तो अल सुबह से, और एक बार तो स्थिति यह आई थी कि मास्टर सतबीर रतेरा के जो वर्कर्स थे, जो समर्थक थे, वो उनके आवास के बाहर नारेबाजी करने पर उतारू थे। उनका कहना था कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है पूरे मामले में, ईडी के अधिकारी कुछ भी बोलने से गुरेज करते देखे गए थे, हालांकि अंदर ही थे, लेकिन जब बाहर आए तो उनसे बात करने की कोशिश की गई थी। मास्टर सतबीर रतेरा से बात करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने भी बात करने से गुरेज किया था, लेकिन एक प्रेस नोट जरूर जारी किया गया है कि अनावश्यक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, यानी सत्ता पक्ष के द्वारा उनका आरोप लगाया गया था। विपक्ष में कांग्रेस है। तो आज अल सुबह से करीबन 6 बजे से ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, और रवि, अमूमन हम लोग ये देखते हैं जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसी तरह के स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ईडी जो छापेमारी अल सुबह से कर रही है उसमें निकलता क्या कुछ है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दिनेश का भी रुख करता हूं, रोहतक से हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, रोहतक में भी अलग अलग कई जगहों पर हम लोगों ने देखा कि ईडी ने लगातार बड़ी कार्रवाई की है, क्या जानकारी है? ऐसे कौन कौन से ठिकाने हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर उनके ठिकानों पर यह दबिश ईडी के द्वारा दी गई है? अपडेट करें। दिनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंडिया न्यूज। चलिए, दिनेश तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचे, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं रवि का ही रुख करता हूं। रवि, चूंकि हम लोग देखते हैं कि ईडी अमूमन जब इस तरह की कार्रवाई करती है, एक तो वो मीडिया से दूरी बना करके रखती है, बहुत स्पष्टता से कुछ कहा नहीं जाता, और दूसरा ये है जिनके ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई होती है वो हमेशा ये कहते हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे की जरा थोड़ी पूरी कहानी अगर आप समझा पाए, या कुछ कारण अगर आपने वहां पर इसको समझने की कोशिश की हो कि क्या वजह रही कि ईडी ने इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच करके ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया, और सुबह से आप बता रहे हैं कि ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। कारण इसके क्या नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पहाड़ खान के जो ठेकेदार हैं, आपको याद होगा कि विगत वर्ष एक हादसा हुआ था, बड़ा हादसा पेश आया था पहाड़ खान डाडम में। 6-7 लोगों की जान गई थी उस पहाड़ खान के उस मामले में। उसके बाद से ही पूरा पहाड़ जो है वो सुर्खियों में था, और उसके जो सूत्रधार थे, उसके कर्णधार थे, पहाड़ के जो ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं जिनके पास लीज है, 8-9 ठेकेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कहीं न कहीं अमल में लाई गई थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले भी कहीं न कहीं दर्ज करवाए गए थे। उनमें एक मामला वेदपाल तंवर के खिलाफ भी दर्ज था। उनके सहयोगी जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास्टर सतबीर रतेरा, उनकी धर्मपत्नी के नाम भी दर्ज किया गया था। कार्रवाई लगातार जारी थी, वेदपाल तंवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। आय से अधिक संपत्ति की बात कहीं न कहीं सामने आई थी, और उसी कड़ी का हिस्सा है कि आज ये छापेमार कार्रवाई, हालांकि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, और एक बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने की बात कही जा रही। जो उनके वर्कर्स थे, जो समर्थक थे, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, लोकप्रियता के चलते जो है, क्योंकि स्थानीय लोग, स्थानीय नेता काम करवा नहीं पा रहे हैं, विपक्ष के नेता जब काम करवा रहे हैं तो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि ईडी के अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो है वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, और बोलने से गुरेज भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस तरह के मामलों में ईडी अक्सर जो है वो शांत रहती है, अपनी कार्रवाई करती है। कार्रवाई में वो मशरूफ है। सुबह से 6 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी, लगातार 12 घंटे से कार्रवाई जारी है। इस बीच जो समर्थक है, जो वर्कर्स है,
उनका सीधे तौर पर आरोप है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि ना मास्टर सतबीर रतेरा इस मामले में कुछ बोल पा रहे हैं, अंदर ही अपने आवास पर ही हैं, जहां पर तमाम दस्तावेजात की बात बिल्कुल। करें, लेकिन तमाम जो कागजात की अगर बात रवि हम लोग जी। देखें खासतौर से सतबीर रतेरा, एक तो हरियाणा में अब चुनावों में अधिक समय नहीं है, जाहिर है कि समय जो भी कुछ होगा उसको सीधे चुनावों के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ईडी ने अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है और कुछ बड़े नाम हैं इस समय, अगर हम लोग राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर देखें तो बहुत सारे समय ऐसे हैं जो कि जेल पर हैं, उनको बेल तक नहीं मिल पा रही। क्या सतबीर रतेरा, क्या आपको लगता है कि अगर कुछ चीजें यहां पर ईडी खंगाल लेती है या कुछ ऐसा ट्रेस आउट हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये हम तय मान करके चलें रवि? देखिए, ऐसा इस तरह के मामले में, क्योंकि सतबीर रतेरा खुद आश्वस्त थे, और आज जो है एक अहम बात बताना चाहूंगा कि उनके आवाज से, वहीं से जानकारी मिली थी तमाम मीडिया कर्मचारियों को कि ईडी की रेड पड़ी है। अगर ऐसा कुछ होता तो संभवतः वहां से कोई जानकारी नहीं दी जाती, वहां से इस तरह का कोई जो है वो सूचना नहीं साझी की जाती। तो वहीं से जानकारी मिली थी, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ संभवतः नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही सारी कार्रवाई जो है उनको पता था उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कागजात और तमाम दस्तावेजात भी उनके पास पूरे मिलेंगे। उनसे पहले भी हमने बात की थी, जब वेदपाल तंवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तब बात की गई थी, तो उनका कहना था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, अनावश्यक तौर पर परेशान किया जा रहा है। तमाम दस्तावेज पूरे हैं, तमाम जो रिकॉर्ड है वो पूरा है, ऐसा कुछ नहीं, आय से अधिक कोई संपत्ति नहीं है जो जिस तरह तो की रवि, इसका संपत्ति दोनों जो पक्ष है। एक तो ये कि अगर ईडी कुछ ट्रेस आउट कर लेती है तो फिर देखना होगा कि आगे क्या होगा, और दूसरा ये है कि जो बात रतेरा कह रहे हैं अगर वो चीजें स्टैब्लिश नहीं हो पाती है तो फिर जिस चुनाव के साथ उसको जोड़ा जा रहा है कि एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो क्या हम ये मान के चलें फिर इसका जो लाभ है वो रतेरा को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ना केवल सतबीर रतेरा को इस बात का, अगर कोई ऐसी चीज निकलती है तो उनको नुकसान होगा, बल्कि फायदा उनकी पार्टी के सत्ता पक्ष को फायदा हो ना हो इस बात का, उनके विरोध में, जिनके विरोध में उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन फायदा उनके जो साथ के लोग हैं, जैसा कि सत्ताधारी लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस में ऐसे कई सारे नेता हैं, और ऐसी गुटबाजी देखने को भी मिली थी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे जब, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी जो है चुनाव मैदान में कई सारे कांग्रेस के जो टिकटार्थी हैं उनकी फेरिस्त कम नहीं है, आधा दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव मैदान में कतार में है कांग्रेस की टिकट पर, कांग्रेस की सीट पर, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर फायदा हो सकता है उनकी अगर टिकट कटती है तो। लेकिन ऐसी संभावना यहाँ पर दिखती नहीं है। प्रबल दावेदार हैं टिकट के, कांग्रेस की टिकट की अगर मैं बात करूं, पिछले 4-5 साल से लगातार इस हल्के में है। खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, या फिर कहीं चाहे महिलाओं को, बेसहारा महिलाओं के लिए मदद की बात हो, बेसहारा लोगों की मदद की बात हो, कहीं ना कहीं सतबीर रतेरा आगे मिल रहे हैं, आगे दिखाई दी है। इस तरह के कार्यक्रम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, तो निश्चित तौर पर उन्होंने पैठ जरूर बनाई थी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ईडी की रेड पड़ी है उसके मायने क्या है, नहीं, तो रवि, क्या टाइमिंग को लेकर के भी प्रश्न है? चूंकि अगर इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि भाई आय से अधिक संपत्ति हो सकती है, और ईडी अमूमन इसी तरह की कार्रवाई करती है, आय से अधिक की संपत्ति के जो मामले होते हैं ईडी वहीं पर इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये चीजें अभी अगर ठीक चुनाव से पहले होंगी तो जाहिर है कि ये कहने का मौका भी आप दे रहे हैं जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास ऐसे एविडेंस थे तो आप पहले कार्रवाई करते। अब 2 महीने चुनाव को रह गए, आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या टाइमिंग को लेकर के सवाल है ईडी की इस कार्रवाई को? रवि, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, रवि से भी शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट करने की। तो एक साथ आप देखिए 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर ये ईडी ने कार्रवाई की है। अब जाहिर है कि अब एक तो चुनाव का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, 2 महीने से भी कम का जो वक्त है वो आप कह सकते हैं कि चुनावों में रह गया है, इसलिए इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसको सीधे आप ये कह सकते हैं कि राजनीति के साथ भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ी आप ये कह सकते हैं कि कार्रवाई को अंजाम ईडी ने दिया है, और अब इसको स्टैब्लिश कैसे ईडी करती है, क्योंकि देखना ये होगा, क्योंकि ईडी ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें ट्रेस आउट क्या हुआ है ये भी अपने आप में बड़ा अहम रहेगा। एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से, जहां पे गृह विभाग की ये बैठक शुरू हो गई है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल भी इस बैठक में मौजूद हैं, और आईजी संजय सिंह और आईजी ममता सिंह भी इस बैठक में शामिल हुई हैं। तो सीएम के गृह विभाग के साथ ये बैठक है हरियाणा सचिवालय में, जहां कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और ऐसे में आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सीएम एक बार फिर से निर्देशित करने वाले हैं कि कानून व्यवस्था को और चाक चौबंद कैसे करना है। गृह सचिव की मौजूदगी है, डीजीपी खुद इस बैठक में है, एडीजीपी हैं, सीआईडी आलोक मित्तल उनकी मौजूदगी है, आईजी हैं संजय सिंह और आईजी ममता सिंह समेत बड़े अधिकारियों की मौजूदगी आज गृह विभाग के साथ सीएम की ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि शुरू हो गई है हरियाणा सचिवालय में। ये बैठक अभी फिलहाल चल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से, जहां पर
गृह विभाग के साथ सीएम की ये बड़ी बैठक, इसकी शुरुआत हो गई है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में होम सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की मौजूदगी है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मौजूदगी है, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल इस बैठक में मौजूद हैं, आईजी संजय सिंह हैं, आईजी ममता सिंह हैं, ये सब इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा सचिवालय में यह अहम बैठक जारी है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, सीएम कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं और आज गृह विभाग के साथ सीएम की बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह विभाग के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर जो हरियाणा के होम सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अलावा आईजी संजय सिंह, आईजी ममता सिंह और भी तमाम पुलिस मुख्यालय से जुड़े जो अधिकारी हैं बड़े, वो भी मौजूद है। और मुख्यमंत्री की ओर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बड़े अधिकारियों से जो है जवाब तलबी की जाएगी। जिस तरीके से ओपोजिशन लगातार सरकार पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हमलावर है, उसको लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई है। तो कड़े दिशा निर्देश जो है आज इस बैठक से मुख्यमंत्री की ओर से देने का काम जो है अधिकारियों को किया जाएगा। तो फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक कब तक चलती है और जब बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ जो है डिस्कशन जो है इस बैठक के अंदर हुआ है वो निकलकर सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर के ये बड़ी बैठक है चंडीगढ़ से, जहां पर गृह विभाग के साथ सीएम आज ये मीटिंग कर रहे हैं। डीजीपी समेत, गृह सचिव समेत बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है और कानून व्यवस्था की समीक्षा आज सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा की जाएगी। आईजी संजय सिंह, आईजी ममता सिंह, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, तो हरियाणा सचिवालय में यह अहम बैठक आज सीएम के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ ये बैठक शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था को लेकर के अहम बैठक है। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक हो रही है। गृह विभाग की बैठक है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। होम सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की मौजूदगी है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल मौजूद हैं, आईजी संजय सिंह और आईजी ममता सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो अधिकारियों के साथ यह अहम बैठक है, बड़ी बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है हरियाणा सचिवालय में। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है।